वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम DM शर्मा है और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक की एक जिम्मेदारी स्वरूप ये वीडियो लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी हाल ही में अहमदाबाद में मणिनगर विस्तार में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। 8वीं कक्षा में अभ्यास करने वाले एक विद्यार्थी ने 10वीं कक्षा में अभ्यास करने वाले एक विद्यार्थी की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। इस मामले पर कुछ लोग स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कुछ लोग शिक्षकों की लापरवाही बता रहे हैं। इन सब पर पुलिस अपना काम कर रही है और मुझे हमारे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि दोषी को सज़ा जरूर मिलेगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस बच्चे की हत्या हुई है, भगवान उस बच्चे की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उस बच्चे के परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज मैं आप सभी के समक्ष इस बात की चर्चा करने के लिए आया हूँ कि समाज में आए दिन जो इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या इन घटनाओं के पीछे पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम पेरेंट्स बच्चों का पालन सही तरीके से कर पा रहे हैं? आज के समय में जरा सा धक्का लग जाने से, जरा सी कहासुनी हो जाने से, एग्जाम में कम मार्क्स आ जाने से बच्चा अपना संयम गंवा बैठता है और या तो खुद की या किसी और की जान लेने तक उतारू हो उठता है। इन सबके पीछे कौन जिम्मेदार है? आइए आपको एक तथ्य से वाकिफ कराता हूँ। आज से 30-35 सालों पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे, या अगर कोई कम उम्र का है तो जब उनके माता पिता हुआ करते थे, उनका पालन पोषण उनके माता पिता किस तरीके से किया करते थे, उस पर जरा एक प्रकाश डालना चाहूँगा। कि पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली में हम रहा करते थे, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ, इन सभी के बीच बच्चा बड़ा होता था। और जब बच्चा कोई भी गलती करता तो घर का कोई भी सदस्य उसे डांट देता था या कभी कभी पिटाई भी कर दिया करता था। घर के सदस्य तो ठीक, आसपास के पड़ोसी भी अगर बच्चे को कुछ गलत करते देखते तो वे भी हक से डांट दिया करते थे या पिटाई भी कर दिया करते थे। लेकिन उस समय कभी कोई पेरेंट्स किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं किया करता था। स्कूल में भी शिक्षकों को पूरी छूट थी। बच्चा यदि कोई भी मिसबिहेव करता, अनुशासन भंग करता, तो शिक्षक भी उन्हें डांट दिया करते थे या उनकी पिटाई भी कर दिया करते थे। लेकिन उस समय किसी भी बच्चे की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर आकर अपने माँ बाप को ये बताए कि आज स्कूल में मेरी पिटाई हुई है। क्यों? क्योंकि यदि वे ऐसा कहते तो उनकी घर में भी पिटाई होती कि जरूर तूने स्कूल में कुछ गलत किया होगा। उस समय कमाने वाला एक हुआ करता था और खाने वाले बहुत से, तो आवक की कमी हमेशा रहा करती थी। तो बच्चा यदि किसी चीज़ की डिमांड करता तो माता पिता कभी कभार ही उसे पूरी किया करते थे, बाकी साफ मुंह पर मना कर दिया करते थे। मनोरंजन के नाम पर दूरदर्शन पर आने वाली रामायण, महाभारत और श्री कृष्णा जैसी सीरियल्स देखकर बच्चे बड़ा हुआ करते थे। ये सीरियल्स बच्चों में संस्कारों का सिंचन किया करती थी। आप रामायण में श्री राम का कैरेक्टर देखिए। जब बच्चा 5 साल की उम्र से श्री राम के चरित्र को देखेगा तो वो क्या सीखता है कि किस प्रकार श्री राम अपने भाइयों से स्नेह करते हैं, किस प्रकार वे अपने मित्रों से प्यार करते हैं। वो अपने मित्रों में ना तो कोई जाति का भेदभाव देखते हैं, ना किसी कुल का भेदभाव देखते हैं, और मनुष्य से तो ठीक, वो पशुओं, पक्षियों, प्राणियों से भी कितना स्नेह रखते हैं। एक दृश्य आता है जिसमें कल श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और आज उनकी माता के कह देने से उन्हें 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो रहा है। इतना बड़ा त्याग उन्हें करना पड़ रहा है, ये सोचकर भी श्री राम प्रसन्नता से हंसते हुए उसे स्वीकार करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब बच्चा देखता है
तो उसमें कितने अच्छे संस्कारों का सिंचन होता है, आप सोच कर देखिए। उसमें किसी भी चीज को त्यागने की हिम्मत आएगी, उसकी किसी चहीती चीज के चले जाने का उसे दुख नहीं होगा, और उसका संयम, उसका धैर्य कितना मजबूत बनेगा। लेकिन उसके विपरीत आजकल के बच्चों का पालन कैसे हो रहा है? आजकल जॉइंट फैमिली की तो प्रथा ही खत्म हो गई है। आजकल माता पिता सेपरेट रहते हैं और मोस्टली दोनों ही वर्किंग होते हैं। माता पिता दोनों ही जॉब करते होने से बच्चा घर पर अकेला रहता है, और उसका अकेलापन दूर करने के लिए माता पिता उसे एक साथी देते हैं, जो है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। अब पूरे दिन वो इस फ़ोन का क्या यूज़ करता है, उस फ़ोन से वो क्या देखता है, क्या नई चीज़ें सीखता है, इसका माता पिता कोई ख्याल नहीं रखते। साथ ही बच्चों को इतना पैम्परिंग करते हैं, उन्हें इतने दुलार से पालते हैं कि उनकी छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हमारे रिलेटिव्स बच्चों को डांट दें, वो भी माता पिता को पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि स्कूल के शिक्षकों के भी हाथ बांध दिए गए हैं। आज यदि स्कूल में कोई शिक्षक बच्चों को डांट दे, बच्चा तुरंत घर आकर माता पिता से कहता है कि आज तो पूरी क्लास के सामने टीचर ने मुझे डांटा, और पेरेंट्स तुरंत इस बात की कंप्लेन लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में ना तो माता पिता खुद बच्चे को डांट रहे हैं, ना किसी और को डांटने दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को डांट सुनने की आदत कहाँ से पड़ेगी? बच्चा चैलेंजिंग सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना सीखेगा? बच्चे को तो हर बार यही लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ सब सही है, मैं जो कुछ करूँगा मेरे सपोर्ट में मेरे पेरेंट्स हमेशा खड़े रहेंगे। ऊपर से आज के ज़माने में रामायण महाभारत जैसी सीरियल्स को नहीं देखा जाता, बल्कि एनिमल, मार्को, इस तरीके की हिंसक फिल्में देखी जाती हैं। फिल्में जब थिएटर्स में रिलीज़ होती हैं तब जरूर ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ होती हैं कि इन्हें 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, किंतु कुछ महीनों बाद ही ये हमारे घर पर चैनल्स के ऊपर देखने को मिलती हैं। कोई पिक्चर या तो जी सिनेमा पर आ रही होगी, या सेट मैक्स पर आ रही होगी, या और भी कई मूवीज़ के चैनल हैं जिन पर ये फिल्में आती रहती हैं। मोबाइल के अंदर बच्चे गेम्स कैसे खेल रहे हैं? आजकल के बच्चों ने आउटडोर गेम्स तो खेलना ही बंद कर दिया है। इंडोर गेम्स में भी मोबाइल पर वो पबजी, फ्री फायर जैसे हिंसक गेम्स ही खेलते हैं, जिनमें सिर्फ मारना और काटना ही सिखाते हैं। जब 5-6 साल की उम्र में ही बच्चे इस प्रकार की फिल्में देखेंगे, इस प्रकार की गेम्स खेलेंगे, उन्हें कोई डांटने वाला होगा नहीं, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने वाला कोई होगा नहीं, तो इस तरीके की वारदातें तो बनती रहेंगी। मेरा सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वे अपने बच्चे की गतिविधियों पर ध्यान दें। उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वे कहाँ घूमने जाते हैं, वे किस प्रकार का कंटेंट्स मोबाइल पर देखते हैं, वे क्या खाते पीते हैं। आजकल के बच्चे व्यसन करना भी सीख गए हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के बच्चे भी आजकल सिगरेट्स पीने लगे हैं, गुटखा खाने लगे हैं। तो इन सब के पीछे मैं पेरेंट्स को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के अपने बच्चे हैं, उन्हें एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए कि उनके एब्सेंस में बच्चे क्या करते हैं। तो इन सभी बातों पर आप ध्यान दीजिए। बच्चे यदि गलती करते हैं तो उन्हें डांटिए, शिक्षकों को डांटने दीजिए, और हो सके तो इस मोबाइल रूपी राक्षस से उन्हें दूर रखिए। मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।